कई बार मेरे दोस्तों आप लोगों को लगता है कि ब्रेकअप के बाद आपका जो एक्स पार्टनर है वो सारी बातें भूल गया है। क्या वो इंसान सारी बातें भूल गया है? क्या उस इंसान को अब कुछ भी याद नहीं? क्योंकि आप देखते हैं कि ब्रेकअप के बाद सिर्फ आप एफर्ट लगा रहे होते हो, सिर्फ आपको यादें आ रही होती और वो इंसान मज़े में रहता है, उसको कोई याद नहीं आ रही होती। आप उसको मैसेज करते हो लेकिन उस मैसेज का वो इंसान कोई रिप्लाई नहीं करता, सीन करके छोड़ देता है। वो सेम जो आपकी कपल वाली फ़ोटो रहती है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है, लेकिन सेम पर्सन के लिए, आपके एक्स पार्टनर के लिए वो फ़ोटो कोई मैटर नहीं करती। उसे ज़रा से भी उसको देख के फीलिंग नहीं जागती, ना उसे कोई मोमेंट याद आते हैं। आप अगर किसी चीज़ से रिलेट भी कराओ, कोई चीज़ की याद भी लाओ तो उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, उसे कोई भी बातें याद नहीं आती हैं, या फिर याद आती हैं तो उसको वो फील नहीं होता है। आपको ऐसे में लगता है कि भाई ये इंसान क्या सब कुछ भूल गया है, सारे रिलेशनशिप की सारी बातें भूल गया है, उसको ज़रा से भी याद नहीं है, या फिर सिर्फ आपको ही फील हो रहा है, उस इंसान को नहीं फील हो रहा है। ऐसे में कई कन्फ्यूजन आते हैं कि वो इंसान टाइम पास कर रहा था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भैया क्या एक्स सब कुछ भूल जाता है? क्या ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर सब कुछ भूल जाता है, जो भी भाई आपने उसके साथ वक्त गुजारा है? क्योंकि आपको तो 24 घंटे याद आ रही है, छोटी छोटी चीज़ याद आ रही है, लेकिन उस इंसान को कुछ नहीं याद आ रहा है। आप जिस रेस्टोरेंट में बैठते थे, जहाँ पे आप बात करते थे, जहाँ पे पहली बार मिले थे, आपने जो शुरुआत में फ़ोटो अपने साथ क्लिक की थी, सब आपको भयंकर तरीके से याद आ रही है, लेकिन सेम उस इंसान को कुछ नहीं याद आ रहा है। तो मैं तो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्या एक्स वाकई में भूल जाता है ब्रेकअप के बाद आपको, उन सारे मोमेंट्स को। तो चलिए बिना वक्त का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान आपके जीवन से जा चुका है और वो इंसान आपकी नहीं सुन रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि भैया उस इंसान को आज़ादी मिल गई है, ठीक है, तो वो खुश है, मज़े में है। दूसरी चीज़ है कि फ़िलहाल के लिए वो चीज़ उसको याद नहीं आ रही। एक छोटी सी चीज़ समझो कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो उसको पाने का एक्साइटमेंट, उसको जीतने की चाह हमारे अंदर और बढ़ जाती है। तुम्हारे पास आज तुम्हारा पार्टनर नहीं है, जो हमेशा तुम्हें हासिल था, आज वही पार्टनर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे अंदर तलब जाग रही उससे बात करने की। तुमने जितना प्यार उस इंसान को रिलेशनशिप में नहीं किया, आज तुम ब्रेकअप की बात करो, जितनी तलब तुम्हें उसकी जाग रही थी रिलेशनशिप के टाइम, उससे कहीं ज़्यादा आज जाग रही, क्योंकि आज तुम्हें पता है वो इंसान तुम्हारे पास नहीं। क्योंकि तुम जब रिलेशनशिप में थे तो तुम्हें लगता था कि भाई अपना ही बॉयफ्रेंड है, अपनी ही गर्लफ्रेंड है, जब चाहूँगी फ़ोन करके बात हो जाएगी। लेकिन आज वो इंसान आपके पास नहीं है। आज वो सारे मोमेंट आपको शेयर करने का मन कर रहा है, आज वो सारी बातें करने का मन कर रहा है, आज अपने दिल की बातें बताने का उस इंसान को मन कर रहा है, लेकिन वो इंसान सुनने के लिए रेडी नहीं है, सुनने के लिए वो इंसान नहीं है। आप उसको कॉल करते हो बहुत भरी हुई फीलिंग के साथ, लेकिन वो इंसान न्यूट्रल रहता है, नॉर्मल रहता है। आप उसको कुछ कहते हो, वो सारी चीज़ें हल्के में लेता है, उसको बात करने का ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं है, और वो इंसान आपसे बात भी नहीं करना चाहता, और उल्टा आपसे यही कहता है भी हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना है, कॉल मत किया करो यहाँ पे। इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता कि जो इंसान तुम्हारे बिना 10 मिनट भी नहीं रह पाता था, वो इंसान इतने मज़े से कैसे है, वो इंसान को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, रिलेशनशिप याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसने टाइम पास किया? तो पहली बात मेरे दोस्त, टाइम पास वगैरह उसने नहीं किया है। और रही बात याद आने ना आने की, तो जी हाँ मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं बोलता, सही सुना तुमने। उस इंसान को आज भी उतना याद है जितना कल था, जितना तुम्हें याद है बराबर। लेकिन अब उस इंसान को याद तुम्हें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे पता है मेरे दोस्त तुम हासिल हो। मेरे दोस्त, हमें याद उसी की आती है जो इंसान हासिल नहीं होता। उसके माइंड सेट से ज़्यादा तुम एक बार सोच के देखो, वो इंसान तुम्हें याद कब करेगा? जब तुम उसकी पहुँच से बाहर होगे। लेकिन उसे पता है कि तुम उसकी पहुंच से बाहर नहीं हो। आज से वो 5 साल भी तुम्हारे पास आएगा रिलेशनशिप के नाम पे, तो तुम दौड़े जाओगे। वो इंसान तुमको सोचता नहीं है इसी वजह से। अब अगर वो इंसान है, अगर मान लीजिए तुम्हारा एक्स पार्टनर है, वो इंसान तुम्हें सोच नहीं रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं गए हो। तो क्योंकि वो इंसान तुम्हें इसलिए नहीं सोच रहा है क्योंकि तुम कहीं गए नहीं हो। वो इंसान जब भी सोचता होगा कि तुमसे बात करनी है, तो उसे पता है कि तुम अवेलेबल हो जाओगे, तो कोई चाह नहीं जागती। उसे पता है कि जब चाहेगा तुमसे बात कर लेगा, तो उसकी चाह नहीं जागती। लेकिन जरा सी अगर भनक लग गई ना उस इंसान को कि तुम अब मूव ऑन कर रहे हो, तुम अब उसके पीछे प्यार में पागल नहीं हो, तुम उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो उस इंसान के लिए, तब उस इंसान को तलब जागेगी बात करने की, ऐसा क्या हो गया। वो इंसान चिल है क्योंकि उसे पता है रात के 2 बजे भी वो कॉल करेगा, उसकी बात हो जाएगी। ये हकीकत भी है मेरे दोस्त। अभी मान लो ये वीडियो चल रहा है, तुम्हारे काम का वीडियो है, लेकिन अगर अभी तुम्हारे एक्स की कॉल आई तो तुम 99% लोग इसमें पिक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उस इंसान का कॉल ही नहीं आता है, मुद्दतों बाद कॉल आया है, तो आपके अंदर क्यूरोसिटी जगेगी, भाई अगला इंसान कॉल कर रहा है। नहीं उठाओगे तो तुम्हारे अंदर डर जगेगा कि कहीं अगला इंसान ये ना बोल दे कि हम तुम्हें उस दिन कॉल कर रहे थे, तुमने उठाया नहीं, तो सारी गलती तुम्हारे ऊपर आ जाएगी।
देखो मेरे दोस्त, कोई किसी को भूलता नहीं है, बस यही वाली बात है कि आप हासिल हो कि नहीं हो उस इंसान को। किसी भी चीज़ को ले लो, कोई भी काम आप जीवन में कर रहे हो, आज भी तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, उस एक्स की वैल्यू तभी तक है जब तक वो इंसान तुम्हें हासिल नहीं। आज क्यों इतना तड़प रहे हो उस इंसान के लिए? क्योंकि वो तुम्हें हासिल नहीं है। क्योंकि आज तुम मुझसे बात करना चाहो, तुम्हारी बात नहीं हो सकती। अभी तुम प्यार की मीठी मीठी बात करना चाहो और उसको कॉल करो तो नहीं बात होगी। हो सकता है कॉल ना उठे, हो सकता है कॉल ना उठाए, हो सकता है वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर दे। चलो मान लो तुमने एक कॉल किया, नहीं उठेगा, तुम्हारा 10 कॉल करने का और मन करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉल नहीं उठ रहा है। और वो 10 कॉल करोगे, उसमें भी नहीं उठेगा, तुम्हारा 50 कॉल करने का मन करेगा। मान लो 50 कॉल के बाद वो फ़ोन उठ गया तुम्हारा, मान लो उस इंसान ने फ़ोन उठा दिया, हाँ भाई क्या है, तो भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रिप्लाई बहुत कोल्ड होगा। तुम्हें को क्या लगता है वो इंसान तुमसे तुम्हारे हिसाब की बातें करेगा? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे हिसाब की बातें नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें सुननी है। और प्यार मोहब्बत से वो इरिटेट है। मतलब आप समझ लो, एक तरीके से तुम्हें बहुत ही फ़नी और छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ कि तुम्हारा मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है, ठीक है, बहुत मन हो रहा है मीठा खाने का, और तुम कह रहे हो भाई मेरे एक्स से, तुम कह रहे हो आओ भाई मेरे साथ मीठा खाओ, लेकिन एक्स ने क्या है 10 रसगुल्ले खा के वो पहले से बैठा हुआ है। क्या वो मीठा देख के एक्साइटेड होगा? क्या वो मिठाई सुन के एक्साइटेड होगा? क्या उसका मन करेगा? नहीं मन करेगा, क्योंकि भैया उसके पास वो प्यार वाली जो मिठाई है ना मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से इस चीज़ से समझो, तुम्हारे अंदर फीलिंग उमड़ रही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पास नहीं है, उसकी नहीं उमड़ रही है। जितना तुम आज मिस कर रहे हो ना, जितना तुम्हें लग रहा है कि हम प्यार के देवता हो चुके हैं, आशिक हो चुके हैं मेरे दोस्त, उतना वो भी हो जाएगा। लेकिन क्या है, उसको होने का डर तो पैदा होना चाहिए। अभी कोई भी इंसान उससे कह दे कि भैया अपने एक्स को वापस अपनी ज़िंदगी में बुला लो, रिलेशनशिप में आ जाओ, वरना वो भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा, तो वो इंसान मानेगा थोड़ी ना, कहेगा अरे ऐसा थोड़ी ना मूव ऑन हो जाता है, अरे हम जानते हैं ना उसको, हम मना लेंगे। तो उस इंसान को ये कॉन्फिडेंस है कि वो तुमको ले आ देगा। 5 साल बाद तुम शक्ल भी नहीं देखोगे उस इंसान की। 5 साल के बाद अगर तुम भाई कंफर्ट जोन में ना रहे, क्योंकि भाई तुम्हें भी इस चीज़ से निकलना है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ को लेके, तुम अगर इस चीज़ से निकल गए तो मेरे दोस्त तुम उस इंसान को 1% नहीं जोड़ोगे अपने आगे, क्योंकि तुम्हें हाँ खुद में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो इंसान सिर्फ ठीक है तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें लगता है उसके बिना खुश रहा नहीं जा सकता है। इस वजह से तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, दूसरी तीसरी कोई वजह नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। और वजह क्या है? क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। वजह है क्योंकि तो उस इंसान को पता है तुम उसको हासिल हो। जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जहाँ उस इंसान को फील हुआ कि तुम उसकी पहुँच से बाहर जा रहे हो, उसी दिन से तलब जाग जाएगी। पता है कैसे होगा? तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम नॉर्मल एक्ट करना शुरू करोगे उससे। जब नॉर्मल एक्ट करोगे तो खुजली हो जाएगी उस इंसान को। अभी क्या है, उसके दिमाग में क्या बैठा है कि तुम्हारा कॉल आएगा, तुम उससे प्यार की बातें करोगे, इमोशनल बातें करोगे। लेकिन अभी उसका अगर कॉल आए और नॉर्मल बातें करो, तुम बिल्कुल भी एक्साइट ना हो, तो इस चीज़ को धक्का लगेगा उस इंसान को कि यार पीछे प्यार में पागल रहता था, वो आज इतना नॉर्मल कैसे बोल रहा है। अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बोले हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, अगर तुम सिर्फ ओके करके रिप्लाई कर दो ना, तो उसको भयंकर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको भी समझ में आएगा उसने खोया क्या है। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो इस चीज़ में 4 चांद लग जाएगी। तब उस इंसान को समझ में आएगा अरे ये इंसान जो है इसको मैंने छोड़ दिया, इतना मस्त इंसान है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान तुमको ग्रांटेड ले चुका है, हल्के में ले रहा है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, कोई किसी को नहीं भूलता है। और चाहते हो रियलाइज़ करना तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो काम करके, जो तुम्हारे पसंद के काम करने से बढ़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तो तुम हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही लोग तुमसे आते हैं बात करने, तुमसे जुड़े हुए हैं। और इमोशनली स्टेबल हो, क्योंकि इमोशनली स्टेबल रहोगे तो बात करने की कैपेबिलिटी आएगी। तुम बेवजह इमोशनल नहीं होगे। जिस बात में इमोशनल नहीं होना तुम आज उसमें भी हो जाते हो। तुम हर चीज़ को रिलेशनशिप से जोड़ते हो। ये तुम्हारी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, इसको स्टेबल कर लो। इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा ना, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। और तुम्हें उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेगा जो तुम्हें याद भी नहीं है। तुमसे ज़्यादा पता है उस इंसान को, तुमसे ज़्यादा याद है। बस वही है कि तुम्हें खोने का डर नहीं है, तो बस वो चिल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।